बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन व नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, बहुत सी वीडियोस आप देख रहे हैं कि जिनके थंबनेल पे ये लिखा होता है कि शब बारात की रात मियाँ बीवी का सोना या उनका हम बिस्तरी करना क्यों जरूरी है। और जब वीडियो को खोला जाता है तो उसमें बात क्लियर वाजिया नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग जो कि कम इल्म रखते हैं और इतनी सोच नहीं रखते, वो इसका बहुत गलत मफहूम भी ले सकते हैं। ये ना हो कि वे सारी रात इबादत से ही महरूम रह जाएं। और बात जब भी करें उसको क्लियर करें, वाजिया करें, ताकि एक कम इल्म इंसान, सादा लो इंसान भी उसको आसानी से समझ सके और उसका कोई गलत मतलब लेकर वो कोई गलत फेल ना कर ले, जिसकी वजह से आप अजर अजीम से ज्यादा अजाब अजीम के मुस्तहिक ठहरे। तो बात ये करना चाहती हूँ, एज अ वुमन नाकसुल इल्म और नाकसुल अकल होने के बावजूद, ताकि अवाम को थोड़ी सी बात क्लियर कर सकूं कि इसका असल मानी मफहूम क्या है, इसमें असल बात क्या है, इसमें कोई हकीकत भी है या सिर्फ ये कहने की बात है। शब्बे बारात की रात वो रात है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम मखलूकात के लिए अपने फैसले फरमाता है। किसी के लिए रिज़्क के दरवाजे खोले जाते हैं, किसी के लिए बंद कर दिए जाते हैं, किसी के लिए मौत का परवाना लिख दिया जाता है और किसी बे औलाद को अल्लाह अज़्ज़ व जल माला माल फरमा देता है। न जाने कितनों के नाम जहन्नम की फहरिस्त में लिखे जाएंगे और कितनों के नाम जन्नत की फहरिस्त में लिखे जाएंगे। तो इस रात का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी बहुत कीमती और नाजुक है। इसमें ये बात करना कि मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना, उनका सोना क्यों जरूरी है, या कोई समझ ले कि बहुत जरूरी है, बाकी सारे काम छोड़े बस ये काम जरूरी है, बात को अच्छी तरह से क्लियर करें, बताएं इसमें हकीकत क्या है, असल बात क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में आपने भी यकीनन सुना होगा कि आप सरकार जब रात के वक्त हजरत आयशा सिद्दीका उठी और देखा कि आप बिस्तर पर नहीं हैं, तो तलाश करते हुए जन्नतुल बकी की तरफ पहुंची तो आपको वहां मौजूद पाया। अगर मियाँ बीवी का इस रात हम बिस्तरी करना या इकट्ठे होकर सोना इतना ही जरूरी और अफजल होता, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे ज्यादा महबूबा जो जोजा थी, उनके बिस्तर को छोड़कर जन्नतुल बकी में ना जाते। तो यहां से भी ये साबित होता है कि ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है, और ये भी उन लोगों के लिए सिर्फ उलमाए कराम, उलमाए हक, बुजुर्गाने दीन, अहलुल्लाह जो है, उन्होंने अपनी राय दी है कि वो लोग जो कि बे औलाद जोड़े हैं, वो इस रात इबादत के बाद, वज़ाइफ के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज़ो नयाज के साथ दुआ करें और तमाम इबादत से फारुग होकर वो हक़्क़े ज़ोजियत अदा करें, इस नियत से कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आज की रात हमारे लिए अच्छा फैसला फरमा दे और हमें औलाद की नेमत से माला माल फरमा दे। अगर वो ये अमल करते हैं तो अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह उनको औलाद से नवाजेगा। ये भी सिर्फ उलमाए कराम, अहलुल्लाह, बुजुर्गाने दीन, उनकी राय है। जैसे कि बुजुर्गाने दीन वज़ाइफ बताते हैं, तस्बीहात बताते हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे, इसी तरह से ये भी एक वजीफा समझ ले बे औलाद लोगों के लिए कि इस रात अगर वो ये अमल करें और दुआ करें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी झोली भर देगा। वरना दूसरे लोग जो हैं उनके लिए इसमें कोई नहीं कि वो हम बिस्तरी करना उनके लिए जरूरी है, जबकि वो साहबे औलाद है। ये राय सिर्फ उलमाए कराम की है, इसमें ना तो हदीस में कोई जिक्र है इस चीज का कि बे औलाद भी जो है वो जरूर हम बिस्तरी करें, ना कुरान में इसका जिक्र है। सिर्फ ये उलमाए कराम की राय है, एक वजीफा है। अगर वो कर ले तो बहुत बेहतर है, अगर सिर्फ खाली दुआ करे और अर्जो न्याज करे तो फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल अता फरमाने वाला है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस रात का कोई लम्हा भी जिक्र इलाही से गाफिल ना गुजरे और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा नामा अमाल उन चीजों से भर दे
جو ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بن سکے۔ اور آج کی رات یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حق اور سچ بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔